हमारे पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, एक आतंकवादी की तरह, बहुत बड़े अपराधी की तरह उनको जेल में यातनाएं दी जा रही हैं, उनको परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनको इंसुलिन बड़ी मुश्किल से 23 दिन के संघर्ष के बाद उनको इंसुलिन दी गई। तो ये कितने खतरनाक लोग हैं जो केंद्र की सत्ता में बैठे हुए तानाशाह हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो लोगों के लिए दवा का इंतजाम करता है, उसको दवा नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग तो जहाँ जा रहे हैं एक ही अपील कर रहे हैं, 2024 का चुनाव आगे के चुनाव को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। अगर इस देश की जनता नहीं जागी तो आगे हमारे वोट का अधिकार नहीं होगा। अभी सूरत से तो शुरुआत हुई है। आपने देखा बगैर चुनाव के बीजेपी जीत गई सूरत में। यही हाल पूरे देश में होगा। आपने देखा चंडीगढ़ में कैसे बेईमानी करके जीते हैं लोग। देखा आपने कि देश की अलग अलग सरकारें तोड़ तोड़ के गिराई इन लोगों ने। तो ये मौका है, सब लोग मिलके इस तानाशाही का अंत कीजिए, वरना जो वोट का अधिकार है वो भी आपका छीन जाएगा। ये जो पहली लहर रही उसके बाद अब दूसरे जो है मतदान होगा। पहली लहर तो इंडिया गठबंधन की थी। पहले चरण में जो लहर थी वो इंडिया गठबंधन की थी। 8 सीट हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, 6 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं पहले ही चरण। तो बीजेपी तो हार रही बुरी तरीके से, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी बौखला के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है 15 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों का मोदी जी ने क्यों माफ़ किया, मुद्दा है एक ही अपने दोस्त को पूरे देश की संपत्ति क्यों सौंप रहे हैं, ये मुद्दा है। इस तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी ध्यान भटकाना चाहते हैं। उनसे पूछिए ना कि भाई 20 करोड़ नौकरी मिल गई देश के नौजवानों को 10 साल में। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। काला धन आ गया, 15 लाख चला गया खाते में। उनसे पूछिए किसानों की आय 2 गुना हो गई। 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिलना था, मिल गया। देश की जनता से आपने जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए ना। आप कहते थे सिलेंडर देख के वोट देने जाना, अब सिलेंडर का क्या हाल है? तब 400 रुपये का था, अभी 1100 रुपये का है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी देश के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सब बातें कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कांग्रेस की नजर जो है देश की महिला की मंगलसूत्र पे है, और वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है मेरी माँ का मंगलसूत्र है और देश के लिए कुर्बान हो गया। भाई एक चीज़ आप बताइए, देश के सारे संसाधन किसको दे रहे हैं मोदी जी? कोयला किसको दिया? अडानी को। गैस किसको दिया? अडानी को। बिजली किसको दिया? अडानी को। पानी किसको दिया? अडानी को। पोर्ट किसको दिया? अडानी को। एयरपोर्ट किसको दिया? अडानी को। रेल किसको दिया? अडानी को। सेल किसको दिया? अडानी को। तो पूरे देश का संसाधन उठा के अपने दोस्त को दे दिया। और क्रिकेट किसको दिया? बीसीसीआई का चेयरमैन अपने भतीजे को बना दिया मोदी जी ने। तो सारे जो गुजरात के इनके दोस्त हैं उनको तो सारा कुछ पूरे देश की बैंक लूटने को कह दिया इन्होंने। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी 20,000 करोड़ रुपए लूट लेता है बैंकों का। विजय माल्या 10,000 करोड़ लूट लेता है। 6,000 करोड़ नितिन संदेशा ने लूट लिया। 3,000 करोड़ ललित मोदी ने लूट लिया। इसका हिसाब कौन देगा? आपने 15 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ़ किया है, उसका हिसाब कौन देगा? देश की जनता को तो आप 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जिंदा रखे हुए हैं। तो इसलिए मोदी जी की चालबाजियां आप लोग समझ चुके हैं। अब चलेगी नहीं इस बार ये सब नहीं चलना है। इस बार बिल्कुल नहीं चलना है। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। तो इसलिए जो ध्यान बांटने की कोशिश की जा रही है ये कामयाब नहीं होगी मोदी जी की। क्या लग रहा है? ये राहत इंदौरी के बेटे की लाइन है, कल उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छी लगी तो इसलिए आपको सुना दिया। क्या लग रहा है आपको 400 पार का नारा दे रहा मोदी? 400 पार का नारा तड़ी पार होगा, आप चिंता मत कीजिए।
Sure. हाँ तड़ी पार। Thanks.